22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। राजनीतिक आपाधापी, राजनीतिक शोर के बीच हम लोग पहुंचे हैं सीता जन्म स्थल पुनौरा धाम, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और जब आप मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी में प्रवेश करेंगे, यानी कि जो सीमा है मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का, वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है ODF, बिहार फर्स्ट ODF डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार का पहला शौच मुक्त जिला है सीतामढ़ी। ऐसा सरकारी दस्तावेज या सरकारी जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से। चुनावी सर्वे के बीच, चुनावी आपाधापी के बीच हम लोग समय निकालकर पहुँचे माँ जानकी के जन्म स्थल पुनौरा धाम पे। सीता का हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में क्या महत्व है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। राम के बिना, कहते हैं कि सीता के बिना राम अधूरे हैं। अयोध्या के मामले पर आपने तमाम राजनीति देखा होगा, दशकों से देखा होगा, लेकिन ये सीता जन्म स्थल है। यहीं पे माँ सीता प्रकट हुई थी और यहाँ की क्या स्थिति है, हम लोग जब जायज़ा लिए ऑफ कैमरा तो बहुत ही आपको देखकर दुख होगा, पछतावा होगा और नेताओं पर गुस्सा भी आएगा। आइए हम अंदर की कहानी दिखाते हैं आपको कि क्या है मंदिर परिसर के अंदर की दुर्दशा, जहाँ पर माँ सीता का जन्म स्थल है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि अंदर एक बार चलें। आप जैसे ही इस मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, गंदगी फैलाने वाले दंडित होंगे। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और बता रही है। सामने मंदिर है, माँ जानकी जहाँ प्रकट हुई थी वहाँ पे सामने मंदिर है और मंदिर के परिसर के अंदर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इस तरफ ये सामने मंदिर, इस तरफ गार्डन है। इसकी घास की स्थिति देखिए, ना कोई रख रखाव कराया जा रहा है। अब देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या दृश्य है यहाँ का, आप समझ सकते हैं। हाँ, इस मंदिर परिसर में एक चीज़ ज़रूर देखने को मिला है कि नेताओं के तमाम राजनीतिक दल, इसमें कोई भी पीछे नहीं है, चाहे JDU हो, चाहे BJP हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम नेताओं के बड़े बड़े शिलालेख, जिस पर उद्घाटन का मतलब जो शुभारंभ होता है कार्य का, उसका शिलालेख आपको मिल जाएगा तमाम नेताओं के नाम पे। लेकिन मंदिर के अंदर के परिसर को अगर आप देखेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। आगे और भी दृश्य दिखाते हैं, किस तरीके से गंदगी से बेहाल है ये मंदिर का। एक बार दिखाइए कृष्णा, पूरा मंदिर का परिसर दिखाइए। और देखिए, ये सामने आप देख रहे होंगे माँ सीता का प्रकट स्थल है। और इसके बाद तब मंदिर के लेफ्ट हैंड आपको दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखा हुआ है विवाह मंडप और वाटर पार्क। और मैं जैसा कि बताया था, देखिए यहाँ पर भी उस समय के तत्कालीन जो पर्यटन मंत्री थे, एक बार इस बोर्ड पे दिखाइए, सिर्फ उनका शिलालेख है। ऐसे कई सारे पत्थर आपको देखने को मिल सकते हैं नेताओं के नाम के, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है। काम का दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और गंदगी का आलम तो चरम पर है। अभी दिखाइए, एक तरफ विवाह मंडप है आगे और वाटर पार्क, दो महत्वपूर्ण हिस्सा है इस मंदिर का। वाटर पार्क मतलब तालाब। तालाब की मिथिला की संस्कृति में अपना एक अलग महत्व है। और यह जन्म स्थल है, सिर्फ मिथिला के दृष्टिकोण से नहीं, सिर्फ बिहार के दृष्टिकोण से नहीं, पूरे हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण ये स्थल है। लेकिन उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, माँ सीता के साथ, माँ सीता के मंदिर परिसर के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है नेताओं के द्वारा, दिखा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक नल है, चापाकल जिसको कहते हैं। यहाँ की स्थिति दिखाइए आप। मैं एक एक करके पूरे मंदिर परिसर का दिखाऊंगा आपको। यहाँ की स्थिति दिखाइए, अच्छे से दिखाइए इसको। आइए थोड़ा सा और आते हैं। ये देखिए बगल में मंदिर है, एक बार इस तरफ भी कैमरा जूम कीजिए, मंदिर की तरफ। बगल में मंदिर है और मंदिर के बगल की ये स्थिति है, मंदिर की बगल की ये स्थिति है कि पानी का निकास होने की कोई जगह नहीं है। आगे आइए आप, कैमरा आराम से आइएगा, संभल के देखिए, आगे आइए। मंदिर के बगल, और ये भी शायद कोई मंदिर का हिस्सा है। अब ये कूड़ा भी दिखाइए, देख लीजिए, ये सफाई का आलम है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत
का दावा करते हैं। सीतामढ़ी को ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। जब आप मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के ज़िला में प्रवेश करेंगे तो आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, उस पर लिखा होगा फर्स्ट ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द फर्स्ट ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। उसमें भी ये सीतामढ़ी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये। आगे जो मैं दृश्य दिखाने वाला हूँ आपको, वो आपको घृणित कर देगा और गुस्सा से भर देगा। ये क्या है? ये क्या है? इसमें जग हुआ था। विवाह कुंड कहाँ है? हाँ, विवाह कुंड का है। विवाह कुंड है। हाँ, विवाह कुंड तो है। ये इतनी गंदगी फैली हुई है यहाँ, कोई कुछ करता नहीं है क्या? कोई अब यहाँ के सदस्य क्या करते हैं नहीं करते सो तो वो लोग कौन है समझेंगे हमारे। सदस्य? अब यहीं के मंदिर का है वो, हम लोग का भी जानकारी नहीं है। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? ये हम लोग भी बाहर के आदमी हैं। अच्छा, बाहर घूमने आए हैं। हाँ, घूमने आए हुए हम लोग भी बने के। एक और नेता का बोर्ड मिल गया। ऐसे ही आप अगर पूरे परिसर में घूमेंगे तो ऐसे नेताओं के बोर्ड मिलते जाएंगे। उस समय तत्कालीन जो कला एवं संस्कृति मंत्री थे, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार, शिवचंद्र राम, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। श्रीमती अनीता देवी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग भारत सरकार। देखिए दोनों मंत्री का, केंद्र का भी और राज्य के मंत्री का भी होर्डिंग लगा। आप देखिए, अब मैं आपको लेके आया हूँ मंदिर से महज 20 से 25 कदम की दूरी है। ये शौचालय है और इस शौचालय की स्थिति कृष्णा अपने कैमरा के जरिए आपको दिखाएंगे और आपको घृणित कर देगा। आपको वो दृश्य हमको ब्लर करके दिखाना पड़ेगा, सीधा सीधा दृश्य नहीं दिखा सकते हम, इतनी घृणित दृश्य है। एक तो ये शौचालय है, बंद पड़ा हुआ है, थप है, और उसके बाद देखिए कूड़े का ढेर। देखिए, दिखाइए कृष्णा अच्छे से, इस तरफ से दिखाइए। देखिए कूड़े का ढेर, और आगे जाके दिखाइए पूरा जूम करके। यह शौचालय के बाहर का दृश्य है और इस दृश्य को हमें ब्लर करके दिखाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। पूरा आगे भी दिखाइए, आगे अंदर तक दिखाइए पूरा। चलिए आगे चलते हैं। यह है मंदिर से 25 कदम की दूरी पर, महज 25 कदम की दूरी पर मंदिर का हिस्सा। आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये तमाम मंदिर है। ये विवाह कुंड, जैसा कि यहाँ के एक आगंतुक ने बताया, और ये स्विमिंग पूल एरिया है। ये स्विमिंग पूल है। इस शौचालय का भी एक बार दृश्य दिखाइए दूर से, जूम करके, जाके थोड़ा नज़दीक से। देख सकते हैं आप, गंदगी का आलम देख सकते हैं। ये शौच मुक्त जिला का दृश्य है, सबसे महत्वपूर्ण जगह का। शायद रामायण में तो ये लिखा है कि सीता के बिना राम अधूरे हैं, लेकिन जो यहाँ का दृश्य दिखाई दे रहा है वो उन नेताओं के भी पोल खोलता है जो हिंदुत्व का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि वो सच्चे राम भक्त हैं। तो और उन नेताओं के पाखंडी दावों का भी पोल खोलता है जो अपने आप को मिथिला के सपूत कहते हैं, मिथिला के नेता बनते हैं, हिंदू के नेता बनते हैं। मैं राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर कहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा है। तो मिथिला के विकास का एक अच्छा खासा उदाहरण मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं। आइए आगे आइए और दिखाते हैं हम आपको स्विमिंग पूल, जिसका बोर्ड आप देखे थे, उस स्विमिंग पूल का असली चेहरा आपको दिखाते हैं। असलियत, माफ़ी चाहता हूँ, असलियत दिखाते हैं कि कितनी सफाई है। देखिए, पतझड़ का मौसम है, पत्ते गिरने का समय है, तो ठीक है, पत्ता गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के स्विमिंग पूल की स्थिति को देखिए आप, देख सकते हैं आप। ये देखिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे लोग नहाते हैं। एक बुजुर्ग वहाँ नहा रहा है, एक साधु, उसको जूम करके दिखाइए कृष्णा। एक साधु वहाँ नहा रहे हैं और अमूमन यहाँ पे नहाते हैं भक्त। हाँ, कैमरा इस तरफ कीजिए, देख सकते हैं आप क्या दुर्दशा है। एक बार कृष्णा नीचे आके दिखाइए इसको अच्छे से, दिखाइए पूरा यहाँ से, उस तरफ से और इस तरफ तक दिखाइए।
अच्छे से देखने की ज़रूरत है, खासकर उन नेताओं को जो हिंदुत्व का दावा करते हैं, जो मिथिला के सपूत होने का दावा करते हैं। उनके लिए ये देखकर विचार विमर्श करने और आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि अगर सच में हिंदुत्व से प्रेम है, हिंदू से प्रेम है, हिंदू संस्कृति से प्रेम है, तो कम से कम इस स्थान का जीवनोद्धार करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेताओं का शिलान्यास का सिर्फ आपको बोर्ड और होर्डिंग्स ही मिलेंगे। एक्चुअल में धरातल पे कोई काम हुआ नहीं है। आगे और चलते हैं और बात करते हैं दूसरे हिस्से की। एक यहाँ पे बगल में गार्डन है, सीता वाटिका नाम है इसका, सीता वाटिका नाम दिया गया है। ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ पे? कोई देखने वाला तो है नहीं। कौन कमेटी क्या करती है? कमिटियों रहता है, उधरे रहता है, बाहर झाड़ू बहारू लगा देता है, चल जाता है बस। नहीं, किसके पास है प्रशासन? प्रशासन तो वही लोग हैं जो अभी भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोग हैं। हाँ। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं या मंदिर के पुजारी हैं? ना, हम लोग तो घूमने आते हैं सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 बज रहा है मेरे घड़ी में। 7:30 बजे सुबह हम लोग आए हैं, और क्योंकि दिन में हमें शायद कैमरा लेके अंदर आने नहीं दिया जाता। मैं आपको पार्क का एक हिस्सा दिखाता हूँ। देखिए, इस पार्क का गेट कोई और है, ये भी बड़ा ताज्जुब है। इस पार्क का गेट कोई और है, लेकिन मैं एक क्या स्थिति है वो दिखाने के लिए, आप देखिए, ये बाउंड्री था पार्क का, इसको तोड़ दिया गया है। अब जब टूटा ये बाउंड्री तो इसको ठीक करने वाला कोई नहीं हुआ। देख सकते हैं इस पार्क में, ये आप देख सकते हैं जूस ड्रिंक के पैकेट, ग्लास दिखाइए इस सब। और एक दो नहीं है, एक दो होता तो महज हो सकता है कि यहाँ कोई घूमने आता और छोड़ दिया होता। ये आप कूड़े का ढेर देखेंगे तो कई महीनों से इस कूड़े को हटाया नहीं गया है। पूरे पार्क की यही स्थिति है। चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, खाली चिप्स के पैकेट, खाली ग्लासें फेंकी गई है, चिप्स के खाली पैकेट फेंके गए हैं। और चलिए, ये देखिए, ये पार्क, इसका नाम सीता वाटिका है, और इस पार्क की असली स्थिति ये है। इसके अंदर भी आके दिखाइए एक बार आप। देखिए, ये सीता वाटिका पार्क जो है, वाटिका, सीता वाटिका का ये असली स्थिति है। हम यहाँ के मंदिर के जो परिसर के पुजारी वगैरह होंगे, कमेटी के लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन जो स्थिति है वो निश्चित ही आपको क्रोध और दुख दोनों से भर देगा कहीं ना कहीं। आगे और भी हिस्से दिखाते हैं हम आपको। हम जहाँ से अंदर बाहर हो रहे हैं वो एक्चुअल में रास्ता है नहीं। इसी सीता वाटिका के दूसरे हिस्से में हम जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। क्यों ऐसा पूरी गंदगी है चारों तरफ मंदिर परिसर के अंदर में? ऐसी स्थिति क्यों है? ना तालाब साफ़ है, ना शौचालय साफ़ है। एक्चुअली यहाँ के प्रशासन को कोई ध्यान नहीं इस पे। यहाँ के कौन जो करता है यहाँ का देख रेख का काम? यहाँ के देख रेख मठाधीश हैं, प्रशासन है, उनके माध्यम से होता है। बट लोगों का ध्यान इस पे नहीं आ रहा है। बहुत पवित्र जगह है ये, यहाँ के लोगों का नज़र इस पे आना चाहिए। सुबह यहाँ आते हैं? हाँ, हम लोग वॉकिंग करने आते हैं। वॉकिंग करने आते हैं, और पार्क की तो इतनी दुर्दशा है, गंदगी फैली हुई है चारों तरफ। हम लोग काफ़ी प्रयास किए इस पे बात करने का लोगों से, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोगों का इस पे ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। जबकि पूजा पाठ के दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं बाहर से। लोग हैं क्या? जी, हम स्थानीय नहीं है, सीतामढ़ी से आते हैं। सीतामढ़ी, मतलब सीतामढ़ी से ही हैं आप? कहाँ से आते हैं? जी, मैं मुरलिया चक मेरा घर हुआ, मैं मुरलिया चक से आता हूँ। मुरलिया चक कहाँ? मधुबनी? नहीं, यहाँ मुरलिया चक सीतामढ़ी। मेरा नाम हुआ नागेश्वर चौधरी। इतनी गंदगी है यहाँ पे, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते क्या? गंदगी तो सही में वास्तव में है, लेकिन जितना मात्रा में
यहाँ पर सफाई कर्मी होना चाहिए, उतना मात्रा में सफाई कर्मी यहाँ बहाल नहीं किया गया। देखिए सबसे घिनौना दृश्य दूसरी बात, हाँ यहाँ पर जो सफाई कर्मी है उसको उतना पैसा भी नहीं दिया जा रहा है जिससे वो ठीक से काम करे। देखिए और यहाँ जो मंदिर का जो व्यवस्थापक है, कौन है व्यवस्थापक? जो यहाँ का मठाधीश जो है, जो बाबा यहाँ पर बैठते हैं, उसको यह चाहिए कि स्वीपर माने जो यहाँ पर मात्र 1 या 2 स्वीपर है, उसके जगह 1-2 स्वीपर जो है पूरे मंदिर कैंपस को कितना साफ रखेगी। लेकिन शौचालय भी यहाँ पे गंदी है, एकदम गंद फैला हुआ है, बंद है। उसको सही से पैसा नहीं दिया जाता है, उसको जो है मात्र जो है 1200 या 1500 का महीना दिया जाता है, उससे उसको क्या पेट भरेगा। देखिए सबसे घिनौना दृश्य इस मंदिर परिसर का ये है कि महज मंदिर से 25 कदम की दूरी पर शौचालय है और शौचालय के बाहर का जो हिस्सा है उसमें पूरा शौच भरा हुआ है। और ये ODF डिस्ट्रिक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, शौच मुक्त जिला है बिहार का। ये बड़ा सा बोर्ड लगा है, जब मुजफ्फरपुर से आप सीतामढ़ी के बॉर्डर में प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा सा बोर्ड आपको दिखेगा और उस पर लिखेगा कि स्वागत है आपका बिहार के पहले शौच मुक्त जिला में। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर हम उस हिस्से में गए तो वो बोर्ड भी दिखाएंगे आपको आगे। और दूसरे मंदिर के दूसरे हिस्से का बात करते हैं, ये मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा है। एक बार पहले आप मंदिर दिखाइए, फिर हम इस हिस्से को दिखाएंगे। ये देखिए, ये माँ सीता का मंदिर है और इसके ठीक पीछे सजाने के लिए फव्वारे का डिज़ाइन बनाया गया, बाकायदा एक छोटा सा, देख सकते हो। और इस पे देखिए महिलाओं के कपड़े पसरे हुए हैं, महिलाएं अपनी जो है कपड़ा सुखा रही है। यहाँ पे तौलिया है, देख सकते हैं आप, साड़ी है। तो इस तरीके से ये है मंदिर परिसर का हिस्सा। यहाँ के जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्थापक है, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। कैमरा रोल पे रखिएगा। ये मंदिर परिसर का हिस्सा है और यहाँ देख सकते हैं पूरा ग्लास किस तरीके से फेंका हुआ है। मंदिर परिसर, मंदिर के ठीक बगल की सफाई नहीं होती है। देखिए ये कूड़े का, इसको दिखाइए ठीक से, देख सकते हैं आप। ये बगल में मंदिर है, जहाँ से कृष्णा कैमरा से शूट कर रहे हैं, वहाँ से मंदिर शुरू हो जाता है, वहाँ मंदिर है और उसके बगल का ये हिस्सा है। क्या है यहाँ पे, कौन है व्यवस्थापक? सरवन जी है, सरवन जी। ये मंदिर के परिसर में इतना गंदगी क्यों है? मंदिर के परिसर का तो साफ सफाई हो ही रहा है। पूरा शौचालय वहाँ शौच से भरा हुआ है, शौचालय गंदगी ऊपर ऐसे फैला हुआ है। हाँ, शौचालय कौन गंदा है? आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। ये बोल रहे कि शौचालय गंदा नहीं है। आइए ये मंदिर के बगल में महज 25 कदम की दूरी के बाद शौचालय, ये शौच मुक्त जिला है और ये इन्होंने दावा किया है कि कोई शौचालय गंदा नहीं है, लेकिन मैं इनको शौच वैसे ही ऊपर पड़ा हुआ है। अब दिखाइए, मंदिर को दिखाते हुए चलिएगा। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, देखिए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। और यहाँ मंदिर स्टाफ का ये कहना है कि यहाँ पे गंदगी नहीं है। और मैं इनको लेके जा रहा हूँ, कैमरा रोल पे रखिएगा और मंदिर का दिखाने के लिए। आपने ये कहा है ना कि नहीं है गंदगी, मंदिर परिसर में तालाब में गंदगी है, शौचालय के पास ऊपर पूरा शौच पड़ा हुआ है खुलेआम। शौचालय अभी सवेर पहर जो कल से गया आया है, कल से नहीं, वो महज 15-20 दिन पुराना गंदगी है। पुराना कैसे होगा? अभी फिर तो जाके साफ करेगा सवेरे से ना। आइए, डेली तो सवेरे में साफ करता है। ये क्या है? ये पड़ता पड़ा हुआ है, तो उसके बाहर गंदगी कैसे पड़ी हुई? इसको साफ करवाना चाहिए कि नहीं आपको? तो नहीं है तो वहाँ गंदगी कैसे है? आइए, नहीं आप आइए ना, यहाँ पे कैमरा पे आइए, दिखाते हैं हम आपको। आप दिखाइए ना, हम तो देखिए। ये गंदगी का कूड़े का ढेर है। कूड़ा का ढेर ढेर। तो ये शौचालय जो है आज तक पड़ता है। और देखिए गंदगी, आप गंदगी देखिए,
ये गंदगी क्यों है? ये मंदिर से यहाँ से महज 20 कदम की दूरी पे मंदिर है, ये तो काफी गंदगी क्यों है? कुंड से सफाई करके यहाँ रखा गया है। पूरा दिखाइए उसको अच्छे से, इनके साथ दिखाइए। इन्होंने अभी चैलेंज किया था कि गंदगी कहाँ है मुझे दिखाइए, मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये गंदगी क्यों है ये बताइए आप। ये गंदगी नहीं, वो शौचालय वो शौच क्यों पड़ा हुआ है ऊपर? वो शौच क्यों ऊपर पड़ा हुआ है? अरे भैया हम इसका अथियो इंचार्ज नहीं है। आपने बोला ना अभी खड़ा नहीं हुआ जा सकता। हम आगे बढ़ते हैं। इतनी महक आ रही है यहाँ पे, खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ये बताइए ये गंदगी क्यों पड़ी हुई है, इसको सफाई क्यों नहीं? यहाँ पे हम लोग जब लोगों से बात किए तो पता चला आप लोग पैसा नहीं देते हैं, आप लोग को सरकार की तरफ से नहीं मिलता या आप लोग नहीं देते हैं? सरकार इसका कौन व्यवस्था नहीं न कर रहे हैं। क्या क्यों दिक्कत आ रही है, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार कौन व्यवस्था कर रहे हैं इसका? ये मंदिर परिसर, ये सीता जन्मभूमि जो है वो हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों आप लोग इसको गंदगी, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं स्वच्छ भारत का, गंदगी क्यों है ये बताइए। हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। अरे हम आपको दिखाए ना गंदगी। तो ये वो पूरा उसमें से सफाई करके चल तालाब का कौन होती है? तालाब का शौचालय जो आदमी आएगा जिसको जो घूमने वाला आएगा, अरे रोलिंग करो तुम, जो घूमने वाला आएगा वो कहाँ जाएगा? जो घूमने वाला आएगा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं कहाँ शौचालय के लिए जाऊँगा ये बताइए आप, बताइए। हम नहीं ना कुछ बताएंगे, नहीं बताएंगे। बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर बैठे रहेंगे तो इसका मतलब क्या? हम ही क्या है है यहाँ पे? सरवन जी है। कौन है सरवन जी? सरवन जी जो यहाँ का प्रबंधक है, अनिल कुमार है। हम कुछ नहीं है, हम आप तो कुछ प्रबंधक नहीं कक्ष में है। बैठे हुए थे। अब बताइए, आपने आप तो मुझे चुनौती दी ना, आपने कहीं बैठेंगे? आप वहाँ बोलते हैं कि आप कुछ नहीं है। हम तो आपको कह रहे हैं जो हम उसका प्रबंधक जो है अनिल कुमार है। अनिल कुमार, आप भी तो कुछ और होंगे ना? सरवन जी उसके इंचार्ज में रहते हैं। प्रबंधक कक्ष में कोई भी बैठ जाएगा क्या? तो हम प्रबंधक कक्ष में अभी जबरदस्ती प्रबंधक कक्ष में कोई भी बैठ जाएगा क्या ये बताइए? कोई आप उनके जानकार, कोई तो स्टाफ होंगे ना। आप स्टाफ नहीं है क्या ऑफिस के? आप स्टाफ नहीं तो प्रबंधक के कक्ष में कैसे थे? कैसे हम प्रबंधक कक्ष में बाहर बैठे हुए हैं। आप गेट पे बैठे हुए थे, हमारे कैमरा में शूट हुआ है। और शूट आप कीजिए ना, वो तो आप प्रबंधक कक्ष में बैठे थे ना? प्रबंधक कक्ष में आप बैठे थे ना? नहीं, हम अलग बैठे हुए। अलग नहीं, आप कुर्सी पे बैठे हैं। कैमरा में आपको कुर्सी पर है, वहाँ खाली जगह है तो बैठेंगे नहीं। वो आम आदमी के बैठने की जगह तो नहीं है, कोई भी बैठ सकता क्या? तो वहाँ पर बरामदा है, कोई बैठ सकता है? नहीं, प्रबंधक कक्ष में कोई भी बैठ सकता है। और आपने मुझे चुनौती दी कि गंदगी कहाँ है, मैंने आपको गंदगी दिखा दिया। तो वो कूड़ा का ढेर तो हम नहीं, शौच का ढेर है वहाँ पे। कूड़ा छोड़िए, मैं कूड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, हवन कुंड का कूड़ा है, शौच का ढेर क्यों है? पुजारी कौन है मंदिर के? वहाँ जाइए, पता कहाँ बताइए, ले चलिए हमको साथ में। यहाँ है ना, देखते आप चलिए ना साथ में, आइए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप जिम्मेदार नहीं है इसके तो कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, सहयोग कीजिए हमें, आइए। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर परिसर का। आइए आप एक बार आइए, आइए ना, आइए ना, आइए ना। लंबी कार है, कार को दिखाइए, पहले दिखाइए। चलते हैं अंदर, महंत जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर मंदिर की दुर्दशा जो है वो इतनी क्यों है। नमस्कार, बात कर सकते हैं हम आपसे? आखिर मंदिर परिसर में हम घूमे हैं, बहुत दुर्दशा है, क्या कारण है? क्या फंड नहीं मिल पाता आप लोगों को, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पाती यहाँ पे व्यवस्थापक जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं? पहले तो जानकी जी का मन ही नहीं है जो व्यवस्था ये इसका विकास करावे। दूसरा जो इधर आजकल जो अभी का जो मोमेंट है, देख रहे हैं नेतागिरी चल रहा है। वोट के लिए सारे लोग अपने मर रहे हैं कि हमारा कुर्सी बचना चाहिए, पर कौन सा जगह कैसे बने, कैसे उसका जो व्यवस्था हो, किस तरह से उसका जो सुसज्जित किया जाए, उस पर तो ध्यान कम आता है ना। अब मान के चले ये विश्व का धरोहर है और जहाँ माता जी का जन्म स्थली है और जो माता ही को नहीं समझ रहा है, मतलब अगर वो विवेक होता तो सीता के बिना राम कैसा?
अब भैया अगर सीता जी का अगर जो मंदिर माने कि जन्म कुंड का अगर विकास हो गया होता तो राम जी का मंदिर नहीं बन जाता, लेकिन वहाँ तो है जो अपना जो विश्व लेवल पर अपना नाम कमाने जाते हैं, अपना चेहरा दिखाने जाते हैं। यहाँ पर क्या चेहरा विवाद है ये, नहीं तो चेहरा कहाँ से दिखाई पड़ेगा। और यहाँ इसको जो बनाने से उनको वोट क्या मिलेगा। वहाँ तो जो राम जी के यहाँ दिखाने से तो वोट मिलता है, कुर्सी मिलती है, इज्जत मिलता है कि हम विश्व के बड़े हम आदमी, ये करा दिया वो करा दिया। यहाँ पर तो कोई कराएंगे कैसे। देखिए ये मंदिर के पुजारी हैं और इन्होंने स्पष्ट रूप से नेताओं के पाखंड दावों का पोल खोल दिया है। स्पष्ट रूप से इनका कहना है, इनकी बातों में सोचिएगा, जरा गौर से फरमाइएगा कि अयोध्या राजनीतिक फायदे के लिए वहां पर मंच सजता है, लेकिन ये अयोध्या के बराबर का जन्म स्थल जहां मां सीता प्रकट हुई थी, वहां की स्थिति को देखिए। आपको पूरे वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया और क्या दुर्दशा है कि मतलब आपको गुस्सा से, अगर आप इस मंदिर परिसर में आएंगे और ठीक से घूमेंगे तो आपको गुस्सा से भर देगा और दुख होगा आपको हमारी राजनीति पे कि एक तरफ जहां अयोध्या को इतने महत्व मिलता है, और महत्व जैसा कि महात्मा जी ने कहा कि महत्व इसलिए नहीं मिलता है कि वो लोग राम को कल्याण करना चाहते, नहीं, अगर राम का कल्याण करना होता तो सबसे पहले ये सीता जन्मभूमि का कल्याण करना चाहिए था। लेकिन हमारे राजनेताओं के जो पाखंडी दावे हैं उसके पोल ये महंत जी ने तो जरूर खोल दिया। आप लोगों ने कभी मंदिर की तरफ से बात करने की कोशिश की है, सरकार के तरफ से, प्रशासन की तरफ से? ये प्रशासन की तरफ से बार बार आपको जो वार्तालाप ही चलता है। और वोट माने कि ये अभी जैसे अभी साल भर पहले नीतीश जी आए थे ना यहाँ पे, और उनके जब पहले कई बार जब कई करोड़ अरे भैया उतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना बताएगा, जब कितने बार करोड़ आते आते कागजे में रह गया, देखो नहीं किया। और इनके बारी आई है नीतीश जी का, और इसमें जो है आपको जो केंद्र सरकार जो मोदी जी ने दिया और इनका ये नीतीश जी के तरफ से फंड आया, पर फंड आया जब हमारे कहने का मतलब जब 12 एकड़ 96 डिसमिल से मंदिर को ज़मीनें है टोटल, पर वो बनाएंगे कहाँ पे। अब जहाँ जो दूसरे के ज़मीन में इधर उधर ईंटा गाड़ रहे हैं या उसको दिखाने से थोड़े होगा, उसका ज़मीन कहाँ है, कितना में बनेगा, उसका मैप सर्वे होगा तब न बनाना है। इस मंदिर के परिसर के अलावा दूसरी जगह विकास कार्य हो रहा है। हाँ, जब दूसरी के ज़मीन में जो मैंने कर रहे हैं, मंदिर के विकास में होगा कहाँ। जैसे उधर देख लिया आपने, देखा पर्यटक भवन जो दुर्दशा में वहाँ देखा, वो उसके खाते का पैसा एडीओ साहब के खाते में जाता है। इधर में आपने यात्री निवास देखा जो 2 मंजिला, वो बीडीओ के खाते में जाते हैं। इधर एसी ये जो सीता प्रेक्षागृह जो कथा भवन देखा, उसका पैसा जो है एसी साहब के। मंदिर को कुछ नहीं मिलता। मंदिर को क्या मिलता है, मंदिर के कोई सेवा से उतरा और साधु सेवा में या समैया पर उत्सव पर कुछ नहीं मिलता। मतलब जो दान में आता है बस वही होता है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। मंदिर के अंदर है वो दान खाता है, उससे जो है आता है, या हम जो लोग जो गांव घर में कहीं कहीं जाते हैं वहाँ से अपना लाते हैं, मंदिर अपना चल रहा है धीरे धीरे। और क्या होगा, सरकार कोई मतलब कि ये मान के चलो कोई समैया पर या कोई बड़े उत्सव होते, जैसे जानकी नवमी आपको 13 तारीख है, कहाँ कुछ मिलता है प्रशासन से, या इतने समैया होते हैं, विवाह पंचमी होता है, लाखों करोड़ों रुपया के जमाने आप उनसे जो जन सहयोग जैसे लेकर के भंडारा इसका उत्सव मनाया जाता है, क्या मिलता है सरकार के? चलिए हम आपकी बात को आगे भी उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें कहा है इन्होंने और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई है। सोचिएगा, पर्यटन का पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार पैसा भेज रही है, तो आखिर क्यों नहीं मंदिर की व्यवस्था सुधर रही है? और उन नेताओं को भी सोचने की ज़रूरत है जो खोखले और पाखंडी दावों करते हैं। चलिए आगे देखिए, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, अब हम लोग मंदिर परिसर से बाहर निकलकर उपस्थित हैं मंदिर परिसर के जो मुख्य द्वार है, यानी कि जहां से हम इस परिसर में घुसते हैं वहां पे। और पीछे आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, बिहार के प्रथम ODF जिला सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। सेंटर पुनौरा धाम, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ, जिला सीतामढ़ी, बिहार के प्रथम ODF जिला सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। सेंटर पुनौरा धाम, पुनौरा धाम मतलब महात्मा गांधी का जन्म स्थल। इस तरफ मुख्य, और इस ODF ये OPD है शायद, यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा बॉन्डिंग की गई। देखिए यहाँ पे बिहार का, यहाँ पे ये बोर्ड लिखा हुआ है कि बिहार का पहला ODF जिला, उसका हाल देखिए इसके बगल। ये मुख्य द्वार है, आप सोच सकते हैं, और यहाँ खड़े नहीं हो सकते आप 3 मिनट से ज़्यादा आप खड़े नहीं हो सकते। और कोई
पर्यटक आएगा तो सोचिए जब इस परिसर में घुसेगा क्या इमेज बनेगी बिहार की, क्या इमेज बनेगी मिथिला की, और इस विजिटर पैलेस की, टूरिस्ट पैलेस की अगर टूरिस्ट के हिसाब से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मुख्य द्वार है, दिखाने के बाद मैं बाहर से कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। एक बार दिखाइए इसको, जूम करके इस गेट को, और पहले इस कचरे को दिखाइए और फिर दिखाइएगा उसको। देखिए आप, ये माँ जानकी, माँ सीता के जन्म स्थल पुनौरा धाम के मुख्य द्वार का दृश्य है, और उसके बाद ये गेट देखिए, और यहीं से जन्म स्थल के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दिखाया हमने आपको माँ जानकी के धर्म स्थल का ये दुखद नज़ारा। हमने पुजारी से बात भी की और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चूंकि ये किसी राजनेता के राजनीति के काम नहीं आता है, यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, इसलिए इस मंदिर की ये दुर्दशा है। सोचने वाली बात है कि जिस अयोध्या को लेकर के इतना विवाद है, इतनी राजनीति की जाती है, जिस राम को लेकर के इतनी राजनीति की जाती है, लेकिन उन्हीं राम के जो राम सीता के बिना अधूरे हैं, उनके जन्मस्थल की ये दुर्दशा निश्चित ही एक दुखद है और आपको क्रोध से भर देगी। लेकिन हमारा ये मिशन, ये जो हमने प्रारंभ किया है, ये यहीं ख़त्म नहीं होगा। इस चीज़ को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, इस खबर को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त, लेकिन आगे इस पर क्या नेताओं की प्रतिक्रिया आती है, हम इस पर सवाल उठाते रहेंगे, नेताओं से, प्रशासन से, शासन से। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।